नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी शुभ चिंतक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपकी लाइफ में गेम चेंजर प्रूव हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता, बल्कि समझदारी से सोचना होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में कई असम्पशंस बना के चलते हैं। ये तो ऐसे ही होता है, ये तो सब करते हैं। ये सब सुनते सुनते हम चीजों को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। लेकिन यही तो क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है, असम्पशंस। कभी भी किसी चीज को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट मत करो। जैसे कि अगर कोई कह रहा है कि सोशल मीडिया से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, तो क्या यह स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है? क्या सोशल मीडिया से कुछ सीखा भी जा सकता है? क्या यह नेटवर्किंग का एक पावरफुल टूल भी हो सकता है? हमेशा क्या, क्यों, कैसे जैसे क्वेश्चंस पूछो। जितना ज्यादा आप अपने असम्पशंस को चैलेंज करोगे, उतना ही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होगी। तो अगली बार जब भी कोई चीज आपको सच्चाई लगने लगे, तो एक बार खुद से जरूर पूछना, क्या यह सच में सच है? दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सही डिसीजन कैसे लोगे? इमेजिन करो, आपको कोई नई फोन बाय करनी है, तो क्या आप बिना रिसर्च किए, बिना रिव्यूज देखे, बिना फीचर्स कंपेयर किए फोन खरीद लोगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह लाइफ के हर डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप कुछ भी सीख सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इंटरनेट पे हर इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। ऑलवेज क्रॉस चेक करो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश करो, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, उतनी ही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होगी। दोस्तों, कभी कभी हम किसी प्रॉब्लम में इतना फंस जाते हैं कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं सूझता। ऐसे में एक सिंपल ट्रिक बहुत काम आती है, उल्टा सोचना। रिवर्स थिंकिंग से आपको नई इंसाइट्स मिल सकती हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जल्दी मिल सकता है। जैसे कि मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें। तो आप उल्टा सोचो कि अगर आपको यह बिजनेस फेल करना होता तो आप क्या करते, क्या मिस्टेक्स करते। जब आप ये सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि क्या चीजें नहीं करनी है। तो अगली बार जब भी कोई प्रॉब्लम आपको फंसाए, तो एक बार उल्टा सोच के देखो, शायद आपको सॉल्यूशन मिल जाए। दोस्तों, आजकल फेक न्यूज का जमाना है। कोई भी कुछ भी बोल देता है और लोग बिना सोचे समझे उस पर बिलीव कर लेते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करो। हमेशा एविडेंस मांगो। कोई भी क्लेम करे तो उसके सपोर्ट में एविडेंस जरूर मांगो। क्या वो क्लेम ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाई होता है? क्या कोई रिसर्च स्टडी है जो इस क्लेम को सपोर्ट करती है, या फिर ये सिर्फ किसी की पर्सनल ओपिनियन है? सोर्स रिलायबल है या नहीं? डेटा एक्यूरेट है या नहीं? ये सब चीजें चेक करने के बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचो। याद रखो, बिना एविडेंस के कोई भी क्लेम बस एक रूमर होता है। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करना होगा, अपने सोचने के तरीके पे गौर करना होगा। क्या आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो या लॉजिकली सोच रहे हो? क्या आप बायस्ड हो रहे हो या अनबायस्ड तरीके से सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो? अपने बायसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हम सबके अपने अपने बायसेस होते हैं, जो हमारे अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज से शेप होते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकर होने के नाते हमें इन बायसेस को आइडेंटिफाई करना होगा और उनसे ऊपर उठकर सोचना होगा। याद रखो, क्रिटिकल थिंकिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तो दोस्तों, ये थे 5 टिप्स जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में मदद करेंगे। याद रखो,
क्रिटिकल थिंकिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी क्रिटिकल थिंकिंग के पावर को समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचने का तरीका बदलते रहिए।